सोचिए, अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी जीवन में स्थिरता नहीं आती, अगर पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, अगर मन के अंदर हमेशा एक अनजाना डर रहता है, तो क्या समस्या आपकी किस्मत में है या उस जगह में जहां से आपकी चेतना जीवन को छूती है? आज की ये कहानी कोई सामान्य योग कथा नहीं है। आज हम बात करेंगे उस जड़ की जिस पर पूरा जीवन खड़ा है, मूलाधारा चक्र। ऋषि कहते थे, जिसने मूल को नहीं जाना उसने जीवन को नहीं जाना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे रहस्यों में रुचि रखते हैं जो मिथोलॉजी, तंत्र और चेतना से जुड़े हैं, तो अभी विक्ट्री पाथ वाईटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां ज्ञान सिर्फ बताया नहीं जाता, यहां अनुभव कराया जाता है। अब यात्रा शुरू होती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सुरक्षित नहीं हैं, बिना किसी कारण के? यही प्रश्न मुझे भी परेशान करता था। मैं आधुनिक दुनिया में जी रहा था, लेकिन भीतर कोई आदिम डर था। भविष्य का डर, पैसे का डर, अकेले पड़ जाने का डर। इसी खोज ने मुझे प्राचीन ग्रंथों तक पहुंचाया, उपनिषद, तंत्र, शैव ग्रंथ। और वहां मुझे मिला मूलाधारा चक्र। एक पल के लिए रुकिए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। जब आप डरते हैं तो ऊर्जा ऊपर जाती है या नीचे? नीचे। यही संकेत है। मूलाधारा का अर्थ केवल एक चक्र नहीं है, ये मानव इतिहास की स्मृति है। आदिम मानव, जिसका जीवन सिर्फ 3 बातों पर निर्भर था, भोजन, आश्रय, सुरक्षा। अगर ये 3 नहीं तो मृत्यु। ये सर्वाइवल कॉन्शियसनेस आज भी हमारे भीतर है। आज जंगल नहीं है लेकिन नौकरी है, शेर नहीं है लेकिन ईएमआई है। डर वही है। ऋषियों ने इस डर को दबाया नहीं, उन्होंने समझा, और समझ से जन्मा मूलाधारा चक्र का ज्ञान। शैव तंत्र कहता है, शक्ति सोती है मूलाधारा में, सांप की तरह कुंडली मारकर। ये शक्ति तब तक नहीं उठती जब तक मनुष्य खुद को सुरक्षित नहीं मानता। इसीलिए शिव ध्यानस्थ है, पूर्ण स्थिरता में। शक्ति तभी जागती है जब आधार मजबूत हो। लेकिन अगर मूलाधारा असंतुलित हो जाए तो शक्ति जागने की जगह भटक जाती है, और वहीं से जीवन बिगड़ता है। ऋषियों ने स्पष्ट संकेत बताए। मानसिक स्तर पर लगातार चिंता, भविष्य का भय, निर्णय लेने में असमर्थता। भावनात्मक स्तर पर असुरक्षा, अकेलापन, क्रोध या सुन्नता। व्यावहारिक स्तर पर पैसा टिकता नहीं, बार बार संघर्ष, स्थिरता की कमी। अगर इनमें से कुछ भी आपके जीवन से मेल खाता है तो ये संयोग नहीं है। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, समझ रहा हूं। यह आपकी चेतना को सक्रिय करता है। पुराणों में यम केवल मृत्यु नहीं है, यम नियम है, सीमा है, डर है। जब मूलाधारा कमजोर होता है तो यम जीवन में नियंत्रण ले लेता है। डर के माध्यम से आप सुरक्षित नहीं महसूस करते। ऋषियों ने कोई जटिल आसन नहीं दिए, उन्होंने दिए जीवन के नियम। पृथ्वी से संपर्क, नंगे पैर धरती पर चलना, श्वास का संतुलन, धीमी गहरी सांस, अनुशासन, नियमित दिनचर्या। ये क्रियाएं शरीर को संकेत देती है, मैं सुरक्षित हूं, और मूलाधारा जागने लगता है। लेकिन अगर ये ज्ञान अहंकार से किया गया तो परिणाम उल्टा हो सकता है। आधा ज्ञान पूर्ण विनाश बन सकता है। मूलाधारा की शक्ति बिना विवेक के डर को बढ़ा भी सकती है। इसीलिए ऋषि मौन रहते थे। जब मूलाधारा संतुलित होता है, भय शांत होता है, जीवन स्थिर होता है, पैसा ऊर्जा के रूप में बहता है, आत्मविश्वास गहराता है। 30 दिनों में आपका जीवन अलग दिखेगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इसके ऊपर इच्छा का द्वार है, स्वाधिष्ठाना, और उससे ऊपर शक्ति। अगर आप जानना चाहते हैं कि छुपी मानव शक्तियां कैसे जागती है, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर जाइए। 5 योग साधनास दैट एक्टिवेट हिडन ह्यूमन पावर्स। ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती। विक्ट्री पाथ वाईटी पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम चेतना जगाते हैं।